हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो हैं देखते हैं, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है, यहाँ मास है, यहाँ वॉल्यूम एट एसटीपी है। तो अगर हमको मास दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलेकुलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। या नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मास निकालना है तो मोलेकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही नंबर ऑफ मोल से दूर जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल के पास आना है तो डिवाइड करेंगे। 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल मिलेगा। वैसे ही नंबर ऑफ मोलिकुल्स अगर निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है नंबर ऑफ मोलिकुल से तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोलिकुल्स और पर एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है और नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोलिकुल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज था, ये छूट गया था, इसको हम फिर से डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो चार्ज है, मतलब दो बॉडी है, दो इंसुलेटर है, उसको रब कर दिए। तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। जिस पे जितना चार्ज जाएगा, मतलब अगर मान लो इस बॉडी पे चार्ज आया n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, तो उतना ही ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उतना नंबर में इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, और जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रब करने के बाद दोनों को कुछ सेपरेशन पे रख दिया गया। तो जितना नंबर में n, मान लो n इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो लूज करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो n इलेक्ट्रॉन ये गेन किया तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब दोनों को जो है कुछ सेपरेशन पे रख दिया गया है, और वो सेपरेशन कितना है तो 1 सेंटीमीटर। कह रहा फोर्स जो इन दोनों के बीच लग रहा है वो 0.1 न्यूटन लग रहा है। तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, फोर्स क्या होता है K Q1 इंटू Q2, तो N इंटू E इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फोर्स लग रहा है कितना, तो 0.1, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। तो एन स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। अब जो है इसका स्क्वायर करें तो इसको रूट में डालेंगे, यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद जो है आंसर आएगा उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 टू द पावर 11 जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपके सामने जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side length A. Find net coulomb force acting on either charge due to rest of 2. तो इसको कैसे बनाएं, तो पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड लेंथ सेम होता है, तो साइड लेंथ सेम होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे यहाँ Q और यहाँ Q चार्ज रखा हुआ है। तो किसी एक कॉर्नर पे फोर्स देखेंगे तो ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इधर F1, और ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये हो जाएगा
F2, F2। अब एंगल ये कितना, तो 60, तो ये कितना 60, तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा 60। अगर कोई पूछे F1 कितना होगा या F2 कितना होगा, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, तो K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, साइड लेंथ जो कि A है। अब देखो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर है। तो दो इक्वल फोर्स है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो याद करिए जब वेक्टर हम लोग पढ़ते थे तो वेक्टर में जब दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, अगर दो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अगर सेम है तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता था 2a cos थीटा बाई 2 होता था। ये नहीं याद है तो इसको याद रखना होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो तो बिल्कुल बीच से पास करेगा, नेट फोर्स जो होगा वो बिल्कुल बीच से पास करेगा, यानी F नेट, और F नेट होगा कितना, तो 2F1 या F2, तो ठीक ना, 2F cos 60 बाई 2, यानी बोलेंगे क्या 2F के जगह KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू cos 60 बाई 2, cos 30, तो cos 30 हो जाएगा √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया यानी आ गया √3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। यही आंसर हो गया। ठीक है, एक और मेथड बता देते हैं। जैसे देखिए इतना तो पता है दोनों फोर्स इक्वल है, तो दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी जो नेट फोर्स होगा वो बीच से पास करेगा, और कितना होगा, तो बोलेंगे क्या कि F1 का भी इधर कंपोनेंट लें तो F नेट जो होगा वो कितना होगा, तो F1 cos 30 प्लस F2 cos 30, और F1 एज F1 एंड F2 इज इक्वल एज F1 जो है इक्वल है F2 के, तो बोलेंगे क्या कि 2F1 cos 30। ठीक है, तो यहां से भी रिजल्ट वही आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू √3 बाई 2, तो √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो यहां से आंसर आ गया कितना, तो √3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे Q Q Q Q चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, और 3 चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पे फोर्स देखना है। साइड लेंथ सबका A है, तो ठीक है, मान लेते हैं इसी चार्ज पे फोर्स देखते हैं। तो फोर्स कैसे देखें, तो बोलेंगे क्या कि ये जो चार्ज है इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा F1, ये जो चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा F2, और F1 लिखो चाहे F2 लिखो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर होगा। ठीक है, F1 का मैग्नीट्यूड चाहे F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F नेट, तो वो कितना होगा, तो 2F F1 है ना, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर, और इसको F बोल देते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं लेट से। तो बोलेंगे क्या कि नेट फोर्स जो होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, तो 2F cos थीटा बाई 2, अभी अभी पढ़े थे कि दो इक्वल फोर्स, दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 2A cos थीटा बाई 2 होगा, तो यहाँ 2F cos थीटा बाई 2। अब चलो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 2 इंटू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर cos 90 बाई 2, यानी कितना हो गया 2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर cos 45 कितना होता है 1 बाई √2, तो ये √2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा √2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया
वो किसके द्वारा आया, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट आया, F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स आया, और कितना आया तो देख लो, F1 और F2 का रिजल्टेंट आया। लेकिन ये जो चार्ज है ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स लगा रहा होगा, इसको हम F3 बोल देते हैं। तो ये जो है फोर्स F3 लगा रहा है, और F3 कितना होगा, तो बोलेंगे K Q इंटू क्यू, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये A है, ये A है, तो ये √2a होगा, तो √2a का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। यानी अब जो है, अब F नेट लिखेंगे तो F, ठीक ना, F नेट इसको मत बोलो, F डैश बोलो। तो F डैश जो होगा, बोलेंगे नेट फोर्स कितना होगा, तो F डैश प्लस F3, और F डैश कितना है, तो √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और F3 कितना आया है, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो देखो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमको F नेट लिखना है तो क्या बोलेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, तो √2 बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो 1/2 बचेगा। तो बस यही रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें वैल्यू आएगा पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए। अब जैसे देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ये प्रोटॉन इसको अपनी ओर खींच के रखा होगा, और इसका जो रेडियस है वो दे दिया है 0.53 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब हुआ 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ठीक है, इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये जो है इधर खींच रहा होगा, इसको फोर्स लगा रहा होगा F, और इस पर बाहर की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, तो mv²/r। देखो क्योंकि ये v वेलोसिटी से इसमें चक्कर लगा रहा है, तो बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा mv²r/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, सूडो फोर्स भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में ये बाहर की ओर लगता है। और सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो F लग रहा है, और वो F किसके इक्वल होगा, तो बोलेंगे F जो होगा वो mv²/r के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम F का वैल्यू लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, तो K E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F का वैल्यू यही होगा E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, R जो कि यही सेपरेशन है, R यही सेपरेशन है। और यहाँ से हमको निकालना क्या है, V का वैल्यू। तो अगर V निकालना चाहें तो v² इज इक्वल टू FR/m, और V कितना हो जाएगा, तो √FR/m। तो चलो इसको नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl है, NaCl, और NaCl मतलब समझिए सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें जो आयन है वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो वो सोडियम Na+ हो गया, और क्लोरीन जो है Cl- हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन का कमी इसके पास हो गया। अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R का वैल्यू दे दिया है 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। तो इसको 2.75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर लो। अब करा दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स K E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स जो होगा वो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 2.75 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर।
यही फोर्स निकलेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। वैसे हम सॉल्व किए हुए हैं, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं। एफ का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3.39 इंटू 10 टू द पावर -9, 3.39 इंटू 10 टू द पावर -9। तो बस आसान क्वेश्चन है। एचसी वर्मा में ये 13 नंबर प्रॉब्लम है, 13 नंबर प्रॉब्लम है एचसी वर्मा में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इतना नोट करिए, फिर आगे करते हैं। देखो जी, 15 नंबर एचसी वर्मा में जो क्वेश्चन है वो क्या है, बोल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है F इज इक्वल टू सी बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -KR। ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स C बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -KR। तो इसमें पूछ रहा है पहला कि C के का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। तो ठीक है, हम लोग पहले उसी को बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हैं बोलेंगे क्या कि e टू द पावर -KR जो है वो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर -KR इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस दैट इज, हम लोग बोलेंगे क्या कि डायमेंशनली जो C बाई आर स्क्वायर होगा वो F के इक्वल होगा। तो C क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ C क्या होगा, यूनिट ऑफ C तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ C क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ C क्या होगा, तो बोलेंगे MLT -2 ये एल स्क्वायर। तो कितना हो गया, ML³ T-2, यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ C। अब देखो, जैसे e टू द पावर -KR है, तो जो पावर होता है वो भी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। तो बोलेंगे क्या कि ये जो KR है इज ऑल्सो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो KR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। तो K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/R। तो यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ K तो 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ K क्या होगा, तो L पर पावर -1, यही हो जाएगा। तो यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। इसको पहले नोट करिए। देखो जी, 15 का जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है K का वैल्यू 1 फर्मी इनवर्स है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर का इनवर्स कर दिए। तो K का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर इनवर्स आ गया। अब कह रहा है न्यूक्लियस के अंदर दो जो प्रोटॉन है उसके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो उसका वैल्यू तो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, F इज इक्वल टू C बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -KR। और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो जाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन वाला होगा, जिसके कारण दोनों जो है वो इस कर्वेचर के पास है। मतलब समझ रहे हो ना, दोनों किनारे पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियस के अंदर में है। तो ठीक है, R का वैल्यू 5 फर्मी दिए हुए है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, KE इंटू E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और चूंकि ना ये बाहर जा रहा है ना ये अंदर कोलैप्स हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स होगा, यानी C बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -KR वो इक्वल होगा K E इंटू E यानी KE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहां से हमको निकालना क्या है, तो C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि C बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -KR इज इक्वल टू F लिख देते हैं। तो C कितना हो जाएगा, तो F आर स्क्वायर ठीक ना, ई टू द पावर -KR। अब जो है इसको लिखो F आर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो ई टू द पावर KR हो जाएगा।
अब जल्दी से वैल्यू पुट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर ई टू द पावर के का वैल्यू कितना है, तो 10 टू द पावर 15 मीटर इनवर्स इनटू आर का वैल्यू कितना है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 15। तो देखो 10 टू द पावर माइनस 15 10 टू द पावर 15 तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा तो e टू द पावर 5 आ जाएगा, यानी c का वैल्यू एफ आर स्क्वायर ई टू द पावर 5 हो जाएगा। यानी हम लोग आंसर में क्या लिखें, तो बोलेंगे आंसर में लिखेंगे c इज इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 5, तो ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई का वैल्यू कितना होता है 2.71, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। c का वैल्यू के ई स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, के इंटू ई स्क्वायर, ई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इंटू ई एक्सपोनेंट, ई का वैल्यू 2.71 का पावर 5, यही आंसर हो जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एचसी वर्मा से क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है कि इस लाइन पे 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 20 सेंटीमीटर पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 30 सेंटीमीटर पे 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 40 सेंटीमीटर पे 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और इसी तरह से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर या उसी को 1 मीटर बोले, वहां पे रखा हुआ है 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज रखा हुआ। अकारा ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, उस पर फोर्स बताओ इन सभी चार्ज के कारण। तो बोलेंगे ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा तो F1, ये क्या करेगा तो रिपेल करेगा F2, ये क्या करेगा तो ये भी रिपेल करेगा F3, और ये अगला क्या करेगा तो वो भी रिपेल करेगा F4। और इसी तरह से जो 10वां चार्ज है, बोलेगा 10वां कैसे हुआ, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर स्पष्ट है, क्या, तो बोलेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, वैसे ही यहाँ पे 10 का क्यूब है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे जो चार्ज होगा वो भी फोर्स इधर ही लगा रहा होगा F10। तो अगर फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, तो F नेट क्या होगा, तो बोलेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F डॉट 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 प्लस F10। तो ठीक है, अब F नेट लिखना है, तो F नेट लिखना है तो F1 कितना लिखें, तो K Q इंटू Q, तो Q तो है 1 कूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस F2, तो K Q इंटू Q, तो 1 इंटू देखो 1 ये है, ये कितना है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से K 1 इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से डॉट 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 K इंटू 1 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें F नेट निकालना है, तो अब कुछ कॉमन ले लो, जैसे K कॉमन हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब यहाँ पे बचेगा क्या वो देखना है। तो यहाँ तो 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस यहाँ पे देखो 8 डिवाइडेड बाई 0.04, उसी तरह से, ठीक ना,
यहाँ पे कितना, तो 27 डिवाइडेड बाई 0.09 डॉट 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 1000 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो एफ नेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ देखो ये 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 300, प्लस डॉट 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 1000। अब इसको आगे सॉल्व करें तो एफ नेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो यहाँ 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो ये 1 से 10 तक का गिनती हो गया। तो याद करो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि एफ नेट जो है वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पे 1 से 10 तक का गिनती है, तो जैसे याद करो, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 10 रहे, तो इसको n इंटू n प्लस 1/2 यही फॉर्मूला पे रखते हैं। तो n का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ पे इंटू 55 कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये जो है 495 इंटू 10 टू द पावर 3 है, तो 3 शून्य बैठा देंगे, इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट बात जो है हम लोग ये सीखते हैं कि क्वांटाइजेशन जो होता है, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी स्मॉल। तो अगर लार्ज स्केल पे हम लोग क्वांटाइजेशन को देखेंगे, मेजर करेंगे, तो उसमें क्वांटाइजेशन रूल को हम इग्नोर कर सकते हैं। मतलब लार्ज अमाउंट में हम अगर चार्ज को मेजर कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन रूल को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि द क्वांटा ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, therefore we can ignore quantization of electric charge when it is measured in large scale। तो ठीक है, इस बात को याद रखना है कि लार्ज स्केल पे अगर चार्ज को मेजर कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन रूल जो है वो फॉलो नहीं करेगा, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है उसको थोड़ा देखिए। जैसे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, जैसे यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ जो है वो -5 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे जो है वो -5 माइक्रोकूलम है। कह रहा है कि सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा। तो ठीक है, सेंटर पे नेट फोर्स, सेंटर पे फोर्स कितना होगा, एकदम सिंपल सवाल है, कैसे बनाएंगे। तो बोलेंगे क्या कि देखो ये क्या करेगा, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये अपनी ओर इधर फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे एफ नेट एट ओ, यहाँ ओ अगर बोले तो वो 0 हो जाएगा, ठीक ना, एट पी बोल देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, एट पी वो 0 हो जाएगा। क्यों, तो ये जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही ये फोर्स इधर लगाएगा, उसी तरह से ये जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही ये इधर लगाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप सोचिए और बना के बताइए। जैसे कह रहा है कि इसी तरह से एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। अब फिर से वही पूछा जा रहा है कि सेंटर पे फोर्स क्या होगा, सेंटर पे फोर्स क्या होगा। ठीक है, बनाते हैं, पहले देखते हैं कितना कितना कूलम का रखा हुआ है। तो यहाँ 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे जो है वो 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम है। तो कह रहा है सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा।
सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा, तो सेंटर पे नेट फोर्स चेक करने के लिए हमको देखना होगा ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ ए है। अब जो है देखना होगा कि सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे जो है 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम दो चार्ज है, उसी तरह से यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम दो चार्ज है। तो ये जो 2 माइक्रोकूलम है और ये जो 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे नेट फोर्स क्या दे देगा, 0। क्यों? क्योंकि ये 2 माइक्रोकूलम इधर रिपेल करेगा और ये 2 माइक्रोकूलम इधर रिपेल करेगा, तो दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वैसे ही ये 3 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो दोनों नेट फोर्स 0 दे देगा। तो तुम ऐसे समझो कि ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो समझो आप फिर से एक नया फिगर बनाइए और बोलेंगे क्या कि अब जो है 4 चार्ज ना हो करके 2 ही चार्ज है, 2 ही चार्ज है, और यहाँ पे कितना है, तो 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना है, 3 माइक्रोकूलम। सेंटर पे फोर्स पूछा जा रहा है, तो सेंटर पे फोर्स अगर देखेंगे तो ये जो फोर्स है वो इधर लगाएगा, ये इधर रिपेल करेगा, और ये जो है वो इधर रिपेल करेगा, ये जो है वो इधर रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स जो है वो किधर हो जाएगा जी, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा, नेट फोर्स इधर हो जाएगा। क्यों? F1 और F2 दोनों परपेंडिकुलर है ना, F1 और F2 दोनों परपेंडिकुलर है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। F1 और F2 परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो है वो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो अगर कोई पूछे F1 कितना होगा, तो बोलेंगे K 1 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6, और देखो ये पूरा सेपरेशन √2a होगा, √2a/2 करेंगे तो ये a/√2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। उसी तरह से F2 अगर निकालेंगे तो K 1 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। ये F1 और F2 निकल गया। अब नेट फोर्स क्या होगा, तो बोलेंगे F नेट जो होगा वो कितना होगा, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट, यही आंसर हो जाएगा। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, अब प्लस 2F1 F2 cos 90 0, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यही आंसर हो गया। F1 और F2 आपको मालूम है, A का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, A का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि उसी तरह से एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। इस कॉर्नर पे जो है वो -3 माइक्रोकूलम है, उसी तरह से इस कॉर्नर पे 6 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे जो है वो 4 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है। अब इसको कैसे बनाएं? सेंटर पे कह रहा है कि सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर पे नेट फोर्स बताओ इन चारों के कारण। तो देखो एक तो मेथड है इसके कारण देखो, इसके कारण देखो, इसके कारण देखो, इसके कारण देखो, सबका फिर नेट फोर्स निकालो। तो वैसे बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको ऐसे सोचे कि यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 चार्ज है, 6 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, तो ये दोनों मिला करके कितना हो गया, 4 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखना। उसी तरह से समझो कि यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम ना हो करके समझो यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम है, तो दोनों मिला के 6 माइक्रोकूलम हो गया। अब क्या होगा कि ये -3 माइक्रोकूलम और ये -3 माइक्रोकूलम, दोनों नेट फोर्स यहाँ पे क्या देगा, 0। क्यों? तो
तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से बोलेंगे क्या कि यहाँ -2 माइक्रोकूलम जो है वो इधर अट्रैक्ट करेगा और ये -2 माइक्रोकूलम इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जो है इन दोनों के कारण 0 आएगा। तो आएगा नेट फोर्स किसके कारण? 6 माइक्रोकूलम के कारण और 9 माइक्रोकूलम के कारण। तो इसी को दूसरा फिगर बना लो और दूसरा फिगर में बोलेंगे क्या कि अब 4 चार्ज ना हो करके 2 ही चार्ज है और दोनों चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? तो यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम है। और सेंटर पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा? तो अब बताना ज्यादा आसान है। कैसे? तो बोलेंगे क्या कि ये जो है फोर्स इधर लगाएगा F1 और ये जो है फोर्स इधर लगाएगा F2। और अगर पूछा जाए कि F1 कितना, F2 कितना, तो बस F1 लिखो। तो K Q इंटू Q यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R तो a/√2 होगा इसका होल स्क्वायर। उसी तरह से F2 कितना, तो K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। F1 F2 निकल गया, तो F1 और F2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स क्या होगा? तो F नेट जो होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 अंडर रूट। तो यही हो गया नेट फोर्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि 2 पार्टिकल है, एक ये है एक ये है, इस पर जो चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और इस पर भी चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो देखो अगर इसको Q बोले और इसको भी Q बोले, दोनों चार्ज सेम है, तो फोर्स अगर निकालेंगे तो K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फोर्स तो यही लगेगा। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि चार्ज को डबल कर दिए और सेपरेशन को हाफ कर दिए, मतलब चार्ज जो है वो 2Q हो गया और सेपरेशन जो है वो R/2 हो गया। मतलब अब जो पहले R था वो R/2 हो गया। तब F क्या होगा? तो बोलेंगे F डैश जो होगा KQ इंटू Q, तो 2Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू 2 4 और 4 K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4 ऊपर जाएगा तो 16K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यानी बोलेंगे क्या कि F डैश जो है वो 16 इंटू F होगा। तो ये क्वेश्चन तो बन गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये A है और ये B है। अब A के कांटेक्ट में C को ला रहे हैं, तो चलो A के पास चार्ज कितना है? A के पास चार्ज कितना है? तो A के पास जो चार्ज है वो कितना है? सोचिए, तो Q है। A के पास चार्ज Q है और C के पास चार्ज जो है वो 0 है। ये A है और ये C है, इसके पास चार्ज 0 है। ठीक है, अब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्जिंग बाई कंडक्शन जो पढ़े थे, तो इस पे Q/2 इस पे Q/2 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? यानी A पे चार्ज जो है वो Q/2 हो गया और C पे जो चार्ज है वो भी Q/2 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि B और C को कांटेक्ट में लाओ, तो B देखो यहाँ पे है, B जो है यहाँ पे है, इस पर चार्ज Q है और C जो है वो जो है उस पर Q/2 है। दोनों जब कांटेक्ट में आएगा
दोनों जब कांटेक्ट में आएगा तो Q और Q/2 मिलके 3Q/2, तो 3Q/4, 3Q/4, यानी अब जो है, ठीक ना, ये B है और ये C है, B है और ये C है, तो B पर चार्ज कितना, तो 3Q/4, C पर चार्ज कितना, तो 3Q/4। अच्छा, अब कह रहा है नेक्स्ट में कि A और C के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो A जो है उस पर चार्ज कितना है, तो A पर चार्ज है Q/2 और C जो है उस पर चार्ज कितना है, तो 3Q/4। अब दोनों को R सेपरेशन पे अगर रख दे तब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स Q इंटू Q यानी 3Q/4 डिवाइडेड बाई R, तो F जो है वो कितना हो जाएगा, 3/8 KQ² बाई R², 3/8 KQ² बाई R², यानी इसको अगर F डबल डैश बोले तो वो 3/8F हो जाए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, यहाँ तक लिख लीजिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।